पाकिस्तान में आतंकी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को किया हाईजैक। ट्रेन में मौजूद 214 लोगों को बीएलए ने बनाया बंधक। पाकिस्तान सेना की जवाबी कार्रवाई में 16 आतंकी ढेर होने की खबर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सुरक्षा बल के 30 जवानों को मार गिराने का दावा किया। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। बंधक बने यात्रियों में कई पाक सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। क्वेटा के बड़े अस्पतालों में लगा दी गई है इमरजेंसी, बनाए गए हैं विशेष वार्ड। अस्पतालों के स्टाफ को घायल लोगों को इलाज की तैयारी के दिए गए हैं निर्देश। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी का बयान, कहा जाफर एक्सप्रेस के कई यात्रियों को ट्रेन से उतारकर चरमपंथी पहाड़ी इलाकों में ले गए। बीएलए की चीन पाकिस्तान को धमकी, वीडियो मैसेज जारी कर कहा गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान को छोड़ दो। जाफर एक्सप्रेस के अपहरण किए जाने के बाद स्टेशन पर लोग अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कर रहे हैं कोशिश। ट्रेन हाईजैक और फाइट शुरू होने के बाद क्वेटा रेलवे स्टेशन को कर दिया गया है बंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, हमारे सुरक्षा बलों का जोश आया है। विद्रोहियों के चंगुल से बंधकों को छुड़ाने के लिए सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सैनिक बड़ी बहादुरी से बंधकों को छुड़ाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अलग अलग 40 जगहों पर किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव बना रही है। आपने अलग अलग इलाकों में महिला कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर और सिलेंडर दिखाते हुए किया सवाल। 2500 रुपए तो जुमला निकला, फ्री का सिलेंडर कब मिलेगा? दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक ऋतुराज समेत सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, कहा पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से बहुत वादे किए थे। 8 मार्च तक 2500 रुपए देने का वादा जुमला निकला। आतिश ने कहा कि अब होली तक दिल्ली की हर महिला को मुफ्त सिलेंडर मिलना था। होली में 2 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिला इंतजार कर रही हैं कि उन्हें मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। बात यह है मैडम कि बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम का विवादित बयान, होली और रमजान का जुम्मा एक ही दिन, 2 घंटे तक हिंदू होली पर लगाएं ब्रेक। आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। आतंकवादी अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी एमएलए का पलटवार। हरिभूषण ठाकुर ने कहा मेयर की गजवाए हिंद की मानसिकता। आतंकवादी मानसिकता की महिला है वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। हरिभूषण ठाकुर ने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली का जश्न नहीं रुकेगा, 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लगेगा। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आज बड़ी बैठक। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने बुलाई बैठक। शाम 4 बजे निवास में होगी एनडीएमए की पहली बैठक। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत एनडीएमए के तमाम आला अधिकारी होंगे शामिल। बताया जा रहा है कि आगामी मानसून को देखते हुए एनडीएमए की बुलाई गई है ये बड़ी बैठक। मानसून से पहले पूरी तैयारी की कोशिश की गई। संभल मस्जिद मामले में रंगाई पुताई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद के सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की दी अनुमति। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच के मामले में हुई सुनवाई। एसआई को भी लगाई फटकार।
पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी लेगी हिस्सा। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होंगे। पीएम भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा निकाय चुनाव की हो रही है काउंटिंग। हरियाणा के नगर निगम चुनाव में 10 में से 9 में भाजपा आगे, कांग्रेस पिछड़ी। हरियाणा में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनना लगभग तय। बीजेपी प्रत्याशियों ने बना रखी है बढ़त। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद वार्ड 21 में कांग्रेस समर्थित नेहा गुप्ता की हुई जीत। कार्यकर्ताओं में जश्न। होली से 2 दिन पहले उड़ा गुलाल। मतगणना स्थल के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मॉडल संस्कृति विद्यालय परिसर में हो रही है मतगणना। सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। वीके मल्होत्रा और लालू कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात करेंगी। पंजाब सरकार का युद्ध नशे के विरुद्ध मिशन जारी। मुक्तसर साहिब में नशे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार। बिहार सीएम फेस को लेकर इंडिया ब्लॉक में टकरार। पप्पू यादव के बयान से उठे सवाल। पप्पू यादव ने कहा गणेश परिक्रमा करने वालों से बचना होगा। पप्पू यादव बोले राहुल प्रियंका पर भरोसा। प्रियंका के कहने पर मैंने अपनी पार्टी का विलय करा दिया, लेकिन जिम्मेदारी देने में इतना वक्त ना लग जाए कि देर हो जाए। लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी जी भी 2 बार गए हैं। राहुल गांधी जी की भी मेरे ख्याल से यात्रा होगी, उसका भी प्लान चल रहा है। तो कन्हैया जी यूथ को लेकर के, छात्र के मुद्दों को लेकर के कन्हैया जी को एक दायित्व दिया गया। प्रभारी काम वो लगातार कर रहे हैं, वर्किंग है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर को लेकर देंगे जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में त्रिभुवन शक्ति विश्वविद्यालय बिल 2025 पेश करेंगे। गुजरात के रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आनंद को त्रिभुवन शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का है ये बिल। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में ऑयली फील्ड एडमेंट बिल पेश करेंगे। कल संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हुआ था काफी हंगामा। फिर से अजित पवार के जिले को वार्षिक योजना का सबसे ज्यादा फंड पुणे को मिला। फंड के मामले में चौथे नंबर पर रहा एकनाथ शिंदे का जिला थाने। वार्षिक योजना फंड के मामले में तीसरे नंबर पर रहा फडणवीस का नागपुर। अजित पवार के जिले पुणे को 123 करोड़ रुपए फंड बढ़ाकर मिला। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 17 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया गया था। कोर्ट ने 4 फरवरी को सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए दिया था समय। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता ने संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। नेपाल की रैली में योगी ने लहराया एक पोस्टर। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के साथ दिखी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, मचा विवाद। हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ आरपीपी समर्थकों ने लहराई योगी के पोस्टर। घबराए केपी ओली समर्थक, बोले ये भारत की साजिश। ज्ञानेंद्र के समर्थक दलों ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि योगी के पोस्टर लगाए गए हैं और इसे ओली सरकार की साजिश बताया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध, बोले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जानने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले डिप्टी सीएम। कहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बेटू के बयान से नहीं बचेगी पार्टी। मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना है। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ अब वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की। संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा ये लोग देश के एकता अखंडता पर सवाल उठाते हैं, वे अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। केंद्र सरकार ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देगी। एलन मस्क की भारत के टेलीकॉम मार्केट में एंट्री, जल्द ही देश में सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। टेलीकॉम एजेंसी भारतीय एयरटेल जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से करार किया है।
समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेस शैक्षणिक संस्थानों और दूर दराज के क्षेत्र में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली से 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से भारत में घुसे थे बांग्लादेशी। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से कई दस्तावेज बरामद। ऑपरेशन अभी भी जारी, एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली की यमुना से क्रूज चलाने का रास्ता हुआ साफ। सोनिया बिहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज। क्रूज के लिए आज होगा एमओयू साइन। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। जूप शोरूम का बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल ने उद्घाटन किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड के बसरतपुर में खुला जूप फुटवेयर का शोरूम। 100 से ज्यादा ब्रांड और 3000 से अधिक स्टाइलिश जूतों का है ये शोरूम। नाइका, एडिडास, पूमा, स्केचेस, रिबॉक, फ्रॉक, वुडलैंड, कैंपस, कैटवॉक समेत कई ब्रांड अवेलेबल है। शुभारंभ के मौके पर जिमी शेरगिल समेत जुप के प्रबंधक निदेशक मनोज ज्ञानचंदानी रहे मौजूद। यह सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि जूते की खरीदारी को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस शोरूम में तो पूरी दुनिया ही है, आप ये समझो। और इसमें चाहे जेंट्स ले लीजिए, चाहे लेडीज ले लीजिए, चाहे किड्स ले लीजिए, चाहे कैजुअल लीजिए, चाहे फॉर्मल लीजिए, चाहे स्पोर्ट शू लीजिए, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में आपने को जो भी हमारी फुटवेयर से कनेक्टेड जो नीड्स हैं वो सब हमने कोशिश की है कि इसी शोरूम के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराएं आदमी को। बड़ा शोरूम खोला गया है और एक ही छत के नीचे आपको जैसे भी जूते चाहिए, जो भी फुटवेयर आपको चाहिए, चाहे विमेन्स, मेन, बच्चों का, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, हर चीज जो है वो यहाँ पर आपको एक छत के नीचे मिलती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ को बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने महासंघ पर लगाया निलंबन तत्काल प्रभाव से। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की अगुवाई वाली कार्यकारी समिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते दिसंबर 2023 में निलंबन लगाया गया था। बिहार के भोजपुर में करोड़ों की लूट। भोजपुर में ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटकांड को दिया अंजाम। व्यापारियों में दहशत का माहौल। इंदौर के महू में पथराव और विवाद के बाद अब शांति है। पुलिस ने अब तक 2 एफआईआर दर्ज की। 17 लोग नामजद हैं, 12 लोग गिरफ्तार। महू में पथराव के बाद से आरोपियों की तलाश जारी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। संभल में एकादशी के जुलूस के साथ होली की शुरुआत। सुरक्षा को लेकर संभल में बढ़ाई गई सुरक्षा। 14 मार्च जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा नीतीश पर तेजस्वी की भाषा गलत। बिहार की जनता नीतीश जी के साथ, आरजेडी की मानसिकता जानती है जनता। आज भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल में खेली जाएगी छड़ीमार होली। छड़ीमार होली का आयोजन मुरलीधर घाट पर होगा। ठाकुर जी का डोला नंद भवन से लगभग 12 बजे निकलेगा। इस दौरान भक्तों पर रंग, फूल और इत्र डाला जाएगा। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के कुंज भवन में ढोल, नगाड़े और मंजीरे की धुन पर जमकर उड़े गुलाल। द्वारकाधीश मंदिर में 1 महीने से होली के रसिया गायन का चल रहा है कार्यक्रम। मंदिर में विराजमान ठाकुर ने भक्तों के साथ खेली होली। देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने टिशू के शुद्ध फूल, अबीर, गुलाल से होली खेली। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा का जोरदार भाषण। आदिवासी मेहनत करेंगे, आपकी तरह 4 पूरी से पेट नहीं भरता। सुबह शाम 4-4 बड़ी रोटियां चाहिए। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने कहा, सरकार खाद्य सुरक्षा में से गरीबी के नाम काट रही है। अब तक का 8 लाख गरीबों के नाम काटे जा चुके हैं। मंत्री जी ने कहा, हमने पोर्टल खोल दिया है,
खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें आपने पाबंदी भी लगा दी। सभी सदस्यों का वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होगा, उसका नाम हम काट देंगे। तो माननीय सभापति महोदय, एक मजदूर भी दिन में 300 रुपए कमाता है, तो साल के 1,08,000 रुपए होते हैं। तो वो अहमदाबाद के नडियाद के पास केमिकल भरा टैंकर पलटा, 35 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिरा टैंकर, हाईवे पर फैला सफेद केमिकल होने की वजह से आसपास के गांव में लोगों को किया गया शिफ्ट। 5 लोगों पर हुआ केमिकल रिसाव का असर, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे ऊपरमाला क्षेत्र में जंगल में 2 दिनों से लगी आग के तांडव में बड़े पैमाने पर वन संपदा जलकर खाक हुए। भीलवाड़ा जिले के आरोली एवं साईमाला संरक्षित वन क्षेत्र में फैली 16 घंटे की मशक्कत के बाद इस इलाके में आग पर काबू पाया गया। डीएलए में धूमधाम से मनाया गया 87वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कैलाश सोडानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर केपी सिंह ने डीएलए के 87 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और देश के पुस्तकालयों के लिए विकास को रेखांकित किया। देश भर के गोवंश के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ज्योतिर्मठ बद्रिका शंकराचार्य स्वामी अवतिमुनिरानंद सरस्वती ने कहा कि गोवंश का अपमान हमारी संस्कृति संस्कारों का ही अपमान है। वो हत्या की अनदेखी की वजह से आज गोवंश पर अत्याचार हो रहा है। सभी सनातनी हिंदुओं से शंकराचार्य की अपील, धर्म की रक्षा के लिए 17 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे। पटना में शराब पार्टी करते 3 डॉक्टर गिरफ्तार। होटल के कमरे में पुलिस ने अंग्रेजी शराब की कई बोतलें बरामद की। पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना, होटल में होली उमंग के नाम पर बुलाया गया था बार डांसरों को। शराब के नशे में बार डांसरों के साथ ठुमके लगाते हुए पकड़े गए 3 डॉक्टर। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत एक बार फिर दिखाई दिया। तेंदुआ घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। तेंदुए के दस्तक से लोगों में दहशत। इलाके में तेंदुए ने पहले कई जानवरों को बनाया अपना शिकार। डर के कारण खेतों पर नहीं जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत, 14 घायल। वाहन में लगभग 22 लोग सवार थे। सड़क दुर्घटना की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को रीवा रेफर किया गया। सीधी सड़क हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यक्त की शोक संवेदना। सड़क हादसे की घटना पर दुख जताया। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सुरक्षा अनुदान से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की दी जाएगी आर्थिक मदद। सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएगा मुआवजा। बंदायूं में 1.5 साल के बच्चे के अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश फरार हो गया, उसकी तलाश जारी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश ग्राम प्रधान का बेटा निकला। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर में बाइक और ट्रैक्टर सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी।